नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की क्लास में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं उन सब क्लासेस को यहाँ पे चलाया जाएगा। आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी, नई वाली जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी, और जो हमारी पटवारी लेखपाल वाली परीक्षा होगी, गन्ना पर्यवेक्षक के फॉर्म आने वाले हैं। ग्रुप सी से मीन्स ग्रुप सी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब की तैयारी आप लोगों को इन 1.5 घंटों में कराई जा रही है। डेली 7 बजे जीएस होता है, 7:30 बजे उत्तराखंड जीएस होता है और 8 बजे हिंदी होती है। और लगातार ये रोज़ क्लासेस चलेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। राज्य का प्रशासनिक और प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का भाग 3 हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें मैंने कोशिश करी है कि इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन डाल देने की। अब इससे बाहर कुछ नहीं आना है, तो हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को रखना है बस। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन वो नहीं बना पाएगा आयोग। अगर इससे बाहर उसने क्वेश्चन बना दिया तो फिर और ज़्यादा, फिर कोई इलाज नहीं है। इससे बाहर हम लोग नहीं जा पाएंगे, इससे बाहर आयोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तृतीय विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की सीटें कितनी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि 36 सीटें किसकी थी, कांग्रेस की थी, और 19 सीटें किसकी थी, बीजेपी की थी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद जब 2007 में तो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, तो उस समय 36 सीटें किसकी आ गई थी, बीजेपी की आ गई थी। ठीक है, और 20 सीटें किसकी आई थी, कांग्रेस की आई थी। ठीक है, तो पहले विधानसभा चुनाव में 36 सीटें कांग्रेस की थी, 19 सीटें बीजेपी की थी, और दूसरे विधानसभा चुनाव में 36 सीटें बीजेपी की थी और 20 सीटें कांग्रेस की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और तृतीय विधानसभा चुनाव में दोनों बराबर बराबर थे। 31 सीटें किसकी थी, बीजेपी की थी, और 32 सीटें किसकी थी, कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस ने मिलजुल की सरकार बना ली, बहुमत लेके किसी तरीके से अन्यों से। जो जो सपा जितनी भी सीटें बचती हैं, 31 32 कितनी 63 सीटें होंगी नहीं, तो 7 सीटें जितनी मिलती हैं, तो 7 सीटों को मिला के अपनी सरकार बना ली। और मार्च 2015 तक उन्होंने क्या किया, बहुमत भी हासिल कर लिया था उपचुनाव को लड़के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, तृतीय विधानसभा में कुल महिलाएं जीती, कितनी महिलाएं जीती, 5 महिलाएं जीती। आप लोगों को पहले ही बता दूं, पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं जीती थी, और दूसरे विधानसभा चुनाव में भी 4 महिलाएं जीती थी, और तीसरी विधानसभा चुनाव में कितनी जीती थी, 5 जीती थी। ठीक है, तृतीय विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे, गोविंद सिंह कुजवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तृतीय विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बने, तो मुख्यमंत्री बने थे विजय बहुगुणा। ठीक है, तब आप तो जानते ही हैं उत्तराखंड में उठापटक का दौर रहता है, तो विजय बहुगुणा भी कुछ समय तक रहे और फिर हरीश रावत बन गए। देखते हैं हरीश रावत कब बने। तो विजय बहुगुणा कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा। ठीक है, विजय बहुगुणा 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। विजय बहुगुणा कब सीएम बने, अब ये याद रखिए। ठीक है, पहले सीएम जो बने वो बने 2 मार्च 2002 को। ठीक है, जब नरेंद्र तिवारी बने। फिर जब हमारे बीसी खंडूरी बने 2007 में, वो बने 8 मार्च 2007 को। ठीक है, 6 दिन बाद, मैंने आपको याद भी कराया था, 5 साल बाद 6 दिन बाद, तो 8 मार्च 2007 को क्या बने, बीसी खंडूरी बने। ठीक है, उसके बाद विजय बहुगुणा कब बने, विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 को। ठीक है, 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा क्या बने, सीएम बने। ठीक है, उसके 5 दिन बाद, 5 साल बाद 5 दिन बाद, ऐसे याद रखिए। तो डेट याद रखना बहुत आसान है, 2 मार्च 8 मार्च 13 मार्च। ठीक है, 2002, 2007 और 2012, ये तो सभी को पता है कि कब कब हुए। चलिए नेक्स्ट है, विजय बहुगुणा ने इस्तीफा कब दिया, विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया 31 जनवरी 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा, ये वही डेट है जब तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, तृतीय विधानसभा चुनाव कब हुए थे, 31 जनवरी
2012 को। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देते समय भी वही डेट थी, 31 जनवरी 2014। नेक्स्ट है, हरीश रावत कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने? तो ये 8वें क्रम के हैं, मैंने डेट लिख दी है, लेकिन ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 8वें सीएम थे हरीश रावत, ठीक है। और कब बने? 1 फरवरी 2014 को ये क्या बने? मुख्यमंत्री बन गए। नेक्स्ट है, तृतीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस पूर्ण बहुमत कब तक प्राप्त कर चुकी थी? मार्च 2015, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि मार्च 2015 तक पूर्ण बहुमत, अपने दम पे जो बहुमत होता है वो प्राप्त कर चुकी थी कौन? कांग्रेस, मार्च 2015। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आया हुआ है, उत्तराखंड में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा, तो वो कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? 27 मार्च से 11 मई, ठीक है। कब से कब तक था? 27 मार्च से 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में सम्मिलित ना हो, ठीक है ना, तो उसके नेता को क्या कहते हैं? मैंने क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा है। उसके नेता को क्या कहते हैं? तो उसके सबसे बड़े नेता को कहते हैं विरोधी दल का नेता, ठीक है। उसके दल के नेता को क्या कहते हैं? विरोधी दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की सीट्स कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट से 3। जो विरोधी दल का नेता होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता कहते हैं उसे, ठीक है, उसे कहते हैं विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर क्या सुविधाएं दी जाती है, याद रखिएगा हमेशा। 2008 परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा सीटें हैं? ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 14 विधानसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। 14 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? तो कौन सी है? अल्मोड़ा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? अल्मोड़ा। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 214, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 214। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ये 20वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ये 20वां उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना को भी जनरल सी बात है, जिस समय स्टेट की स्थापना होती है उसी समय उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो जाती है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को क्या हुई? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के राज्य के अन्य न्यायालयों व न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद संख्या 127 में। किसमें है? 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या है 8। कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं ए देसाई। कौन है? ए देसाई। दूसरे हैं, प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो प्रथम रजिस्ट्रार हैं GCM रावत, ठीक है। प्रथम रजिस्ट्रार कौन है? GCM रावत। 45 फास्ट ट्रैक, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। तो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया? अप्रैल 2001 में। कब किया गया? अप्रैल 2001 में। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ये, लोक अदालत की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार की स्थापना, ठीक है। सरकार ने क्या स्थापित किया है? तो स्थापना क्या की है सरकार ने? उत्तराखंड कानूनी सहायता परामर्श बोर्ड, ठीक है। सरकार की जो स्थापना है वो क्या है? उत्तराखंड संचालन कानूनी सहायता व परामर्श बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायतें कितने रुपए तक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 500 रुपये तक, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 500 रुपये तक कौन सुनवाई कर सकता है, ठीक है। आप ऑप्शन दे देंगे, न्याय पंचायत, जिला पंचायत, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए 500 रुपये तक की जो सुनवाई है वो न्याय पंचायत कर सकती है। लोकायुक्त विधेयक कब हुआ था? 1 नवंबर 2011 को पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा। लोकायुक्त विधेयक 1 नवंबर 2011 को।
नेक्स्ट है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई? 15 अगस्त 1947। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 15 अगस्त 1947 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप से लागू किया गया। तो जनरल सी बात है, जब 1959 में त्रिस्तरीय बलवंत राय समिति की सिफारिश मानी गई थी, तो 1961 में इसको लागू कर दिया गया यहाँ भी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। तो क्या लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप में निकाय के रूप में लागू किया गया 22 अप्रैल 1994। ठीक है, संवैधानिक रूप से मतलब संविधान की तरह उसको लागू किया गया निकाय के रूप में 22 अप्रैल 1994। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व विकास कार्यों के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण हेतु गठन किया गया है। क्या किया गठन किया गया है? पंचायती राज निदेशालय, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही लगा लेंगे, इसको कुछ पढ़ने की दिक्कत नहीं है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यही होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों में महिला का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कब से किया गया? मार्च 2008 से। ठीक है, शायद बीसी खंडूरी ने किया था ये। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय क्या होता है? जिला पंचायत होता है। जिला सबसे ऊंचा होता है, जिला पंचायत। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। पहले जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है या उनका जो निर्वाचन होता है वो जनता करती है। ठीक है, फिर ये चुन के जाते हैं। फिर ये जब सदस्य बन जाते हैं तो सदस्य फिर आपस में वोट डालते हैं। मतलब इन सदस्यों में से कोई खड़ा होता है और फिर इन सदस्यों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष खड़ा होता है और सदस्य फिर इनको वोट देते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य होते हैं किसके? जिला पंचायत के। जिला पंचायत के पदेन सदस्य ये सभी लोग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और क्या? लोकसभा, राज्यसभा और क्या? विधानसभा। जिला पंचायत का सचिव क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिला पंचायत का सचिव कहलाता है मुख्य विकास अधिकारी। जिला पंचायत का सदस्य क्या कहलाता है? मुख्य विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितने प्रकार की समितियां बनाता है? तो सीधी सी बात है, 6 प्रकार की समितियां बनाता है। अब समितियां बहुत ज़्यादा हैं तो समितियां आने की संभावना बहुत कम रहती हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन डाल दिया कितनी समितियां बनाता है। तो समितियां पूछ सकता है वो कितनी समितियां बनाता है, तो 6 समितियां बनाता है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष व 3 उपाध्यक्ष को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रमुख और उप प्रमुख कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत होता है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है जिला पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक ग्राम पंचायत। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 निकाय होते हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, प्रमुख और उपप्रमुख कहते हैं किसको? क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य 20 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में 20 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्षेत्र पंचायत सचिव क्या कहलाता है? उसको कहते हैं वीडीओ। क्या कहते हैं? वीडीओ। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, 5 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं। ठीक है, 5 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सदस्य करते हैं। ठीक है, मतलब सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही कौन करेंगे? 18 वर्ष से ऊपर के आयु के सदस्य। ग्राम पंचायत के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कम से कम 500 लोग तो कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है, किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने का कार्य कौन करता है?
ये करते हैं राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। ग्राम सभा में प्रतिवर्ष बैठक कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो वो भी ग्राम पंचायत द्वारा ही होती है। नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? ये की गई 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? 1993 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, नगर निगम का गठन के लिए जनसंख्या क्या है? जनसंख्या मैदान में 1 लाख रुपए, पहाड़ में 90,000 या अधिक। ठीक है, तो नगर निगम की रचना किसके द्वारा कैसे होती है? एक होता है नगर प्रमुख, एक होता है डिप्टी मेयर और एक सभासद। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 चीज़ें होती है नगर निगम में। एक होता है नगर प्रमुख, आपको पता ही होगा, जो लोग नगरों में रहते होंगे उनको पता होगा। एक होता है डिप्टी मेयर, एक होता है सभासद। नेक्स्ट है, नगर प्रमुख का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सभी को पता है 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है नगर प्रमुख का। नगर पालिका परिषद की जनसंख्या, अभी मैंने इससे ऊपर उसकी जनसंख्या भी बताई थी। ठीक है, नगर निगम के गठन के लिए जनसंख्या मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 से अधिक बताया था नगर निगम के लिए। लेकिन नगर पालिका में 50,000 से 1 लाख होगी जनसंख्या मैदान में, और पहाड़ में 90,000 तक, मतलब 90,000 से कम हो सकती है। ठीक है, उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं? 8 नगर निगम हैं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की और कोटद्वार। राज्य में कुल नगर पालिका कितनी? 41 नगर पालिका हैं। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? नगर पंचायत की जनसंख्या कितनी होती है? 5,000 से 50,000। नगर पालिका जो होती है वो 50,000 से 1 लाख हो सकती है, लेकिन नगर पंचायत जो होगी 5,000 से 50,000 होगी। नेक्स्ट है, राज्य की कुल नगर पंचायतें कितनी हैं? 43 नगर पंचायतें हैं राज्य की। राज्य की कौन सी नगर पंचायतें मनोनीत हैं, मतलब उनमें चुनाव नहीं होते? ये हैं बद्रीनाथ, किताबात और गंगोत्री। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसमें करा दिया। इसमें कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो छूटने लायक बचा नहीं है। ठीक है, अब इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं हिंदी की क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।